कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे 5 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पेपर का कुछ फ्रंट पेज इस तरह का रहेगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से भरोसा रखिएगा, मेरे द्वारा जो बताए जाए प्रश्न हैं वही 100% फंसेंगे। जिन बच्चों को वास्तव में चाहिए, नहीं तो मैं भी ये बता दूं कि ये ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, बेटा मेरे को गलत कर्म नहीं करना है, गलत काम नहीं करना। एक पेपर नहीं 6 पेपर तक आपका विश्वास जीतना है, तो इसलिए जो बताऊंगा सही बताऊंगा और गलत चीजें नहीं दूंगा। ठीक है, तो भरोसा रखो, इन्हीं में से आपका 100% फंसेंगे, एक बार पढ़ के चले जाओ। ठीक है, बाल गोविंद भगत का क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को देखकर। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे जी माने जाते हैं। सुर सारावली कवि के क्या नाम है? सूरदास जी सुर सारावली कविता के कवि है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते 8 प्रकार के होंगे। सांप को देखते बच्चे गिरते पड़ते रोते बिललाते भाग गए। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा और यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थीय शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जो विशेष अर्थ होता है। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। जिसका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा जितेन नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव था भेय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक है। हो गया भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। राम पढ़ता है, क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है? तो ये आपका असत्य रहेगा। सारे देश की आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है, ये भी आपका असत्य है, किताब में बताया गया है ना। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य। ठीक है, निराला बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कह रहा है। अरे गज गज के बदलने की बोल रहा हो तो आ जाओ तोड़ ताड़ दो 1-2 डंडा, ये कह रहा था। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और ये बाल गोविंद भगत जो ग्रस्त नहीं थे, ये भी आपका असत्य रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से देखिए, ये सारे क्वेश्चन है ना आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो जब तक तो डाल चुका होगा, एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। बच्चे लिख रहे हैं कोचिंग में, जैसे लिखा जाएगा ना तुरंत आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ से देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय देना है आपको। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। अकल पर पत्थर पड़ना, आग बबूला होना। दशानन का समास विग्रह करिए। लाभ हानि। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका कैसी अनुभूति होती है? प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखिए। मंगलेश डबराल तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं बताइएगा। कवि के अनुसार फसल क्या है? ठीक है, इसके बाद में यहां से देखते कि आप ये देखिएगा। ठीक है, यहां पर चलिए इसके बाद में आगे का देखिए। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18 है, ये आप